নমস্কার, আমি শেখর বি। আর আপনারা জানেন যে প্রতি মুহূর্তে এসটিভি বাংলার নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়। আর আজ যে অনুষ্ঠান আমরা করছি তার নাম জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরামর্শ। আপনারা জানেন প্রত্যেকটা মানুষের কিছু না কিছু মানুষ সমস্যার মধ্যে ভোগে, আর এই সমস্যা থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে তার অনেক উপায়ও থাকে। আর সেই উপায় বার করতে আজ আমরা যাকে স্টুডিওতে পেয়েছি তিনি আর কেউ নন, উনি হচ্ছেন ডাক্তার নমিতা शुक्ला। मैम नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार टू एवरीवन। मेरा नाम नमिता शुक्ला है एंड सर तो बेसिकली आज আমরা ম্যাডামের থেকে শুনবো मैडम के पास क्या क्या है, मैम इधर क्यों आया, आप लोगों के लिए आप लोग का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग क्या सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, आप लोग का कोई बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है, आपका कोई घर का प्रॉब्लम चल रहा है, आप शरीर का कोई दर्द चल रहा है, एवरीथिंग आज डिटेल्स मैडम के पास वो इंफॉर्मेशन आपको बोलेंगे। सबसे पहले मैडम को डेजिग्नेशन तो कुछ देना है। बेसिकली मैम एज ए पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हम सुनेंगे मैडम से, मुंह से मैडम का परिचय। ओके, थैंक यू सर। सर देखिए, मैं एक पीएचडी ओनर हूँ और मैंने ऑकल्ट साइंस के 9 कोर्सेज़ किए हुए हैं, जिसमें वास्तु कंसल्टेंसी भी आती है, एस्ट्रोलॉजी भी है, पामिस्ट्री भी है, नॉर्मल प्रिडिक्शन भी है। बट अभी मेरा जो स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम लोग मेडिटेशन एंड हीलिंग कर रहे हैं, उसी से हम लोग 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं और इंसान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके बात करते हैं। तो यहाँ पर सर मैं बेसिकली अभी जितनी चीज़ों में मैं डील कर रही हूँ, मैं उसमें यही आपको समझाऊंगी कि बेसिकली चार्ट देखकर आप किसी के बारे में बता देना, मैं उसको इजी नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि आज कोई भी इंसान इस इतने हड़बड़ी के परावेश में इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं, किसी को कुछ समस्या है, किसी को अपने बच्चे से है, किसी को अपने पति से है, किसी को अपने नौकरी से है, हर तरीके की समस्या से वो जूझ रहा है। बट उसके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। वो किसी भी ज्योतिष के पास जाता है, वो अगर कोई उससे स्टोन बता रहा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो सर वो कैसे ले सकता है। आज हमारे पास ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम लोग अभी 5 तत्वों के बारे में मैं बात करूँगी। बेसिकली सर, अगर आपने भी देखा है पुराने साइंस जो एंशियंट साइंस है, उसमें 5 तत्वों को हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, जिसमें अग्नि है, वायु है, आकाश है, जल है और आपका धरा है। तो इन 5 तत्वों में अगर हमारे शरीर में भी हम 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं तो बेसिकली हमें ज्योतिष के बाद में ज़रूरत होती है, जब तक कि हमारे शरीर का बैलेंस मेंटेन नहीं होता है। तो हम लोग जिस तरीके से लोगों को डील करवा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को बता रहे हैं, तो एज अ ज्योतिष मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस करें। उसको हम लोग हीलिंग, मेडिटेशन, ऑरा क्लेंजिंग के तरीके से डील करते हैं। तो आज के टाइम पे अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है, मैं सबसे पहले उसका हीलिंग करती हूँ, उसके चक्र को बैलेंस करती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि क्या उसके अंदर वो पावर है कि अगर मैंने कोई रेमेडी उसे दी, कोई उपाय मैंने उसे दिया, तो क्या वो उस चीज़ को डील कर पाएगा, क्या उसके पास वो उतना साहस है कि उस चीज़ को वो कर पाएगा। तो बेसिकली सर अभी मैं हीलिंग सेक्शन का मैं 45 डेज़ का एक सेशन लेती हूँ, जिसमें लोग मेरे पास आ रहे हैं, देशों से, विदेशों से, हर जगह से आ रहे हैं। जब मैं 40 डेज़ में सारी चीज़ें कवर अप कर लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये इंसान तैयार है, देन मैं रेमेडीज़ पे आती हूँ और मैं इस तरीके से आगे बढ़ रही हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि 5 तत्व हैं, अग्नि है, तो हम लोग उसे एक बेसिक तरीके से अपने शरीर में भी, अगर आपका अग्नि का तत्व बढ़ जाता है तो सर आपको अग्रेशन आएगा, आप अपनी चीज़ों में हर वक्त गुस्सा करेंगे। अगर जल तत्व की ज़्यादा अधिकता हो गई, आप इमोशंस में चले जाएंगे, आप हर वक्त घर पे अग्रेशन या इमोशन या लड़ाइयाँ, ये जल तत्व की कमी के कारण होता है। अगर मान लीजिए आपके वायु तत्व की कमी है तो आपको किसी भी तरीके से नेम फेम नहीं मिलेगा
क्योंकि ज्योतिष में वायु तत्व हमारे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को दिखाता है, जहाँ हवा है। आप कोई भी काम करते हैं तो वो हवा की तरह बढ़ना चाहिए। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें वायु तत्व को कंट्रोल करते हैं, और ज्योतिष में वायु तत्व शनि से देखा जाता है। तो शनि की चीज़ों की फिर मैं रेमेडी भी देती हूँ, और उस तरीके से उनके वास्तु को अलाइन करती हूँ, उनके प्रेडिक्शंस देखती हूँ, उनकी जन्म पत्री देखती हूँ। तो मेरा जो देखने का तरीका है ये सर 5 तरीके से है। मैं आपको बेसिक से अभी मोड में लेके आऊँगी कि मैं मेडिटेशन और हीलिंग से शुरू करती हूँ। अब आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैम, आपको एक डिजिग्नेशन हम सुनाएं जे आप क्या है वैदिक एस्ट्रो। हाँ जी सर। ये हम सुना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, वैदिक एस्ट्रो ये क्या है? देखिए सर, एस्ट्रोलॉजी इज़ डिफरेंट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक साइंस जिसको बोलते हैं हमारे एंशियंट साइंस, हमारे पुराने जो हमारे महर्षि गुरु या हमारे जो पंडित हैं उन लोगों ने, आजकल एस्ट्रोलॉजी बहुत अलग तरीके से लोग डील कर रहे हैं। कुछ भी बता लिया, कुछ भी कर लिया। अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे सोते हैं, उठते हैं, क्या खाते हैं, क्योंकि जो भी वैदिक साइंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पुराने लोगों में आपने देखा होगा वो फल खा के पूरी ज़िंदगी निकालते थे, वो इतनी एनर्जी उनके अंदर होती थी। तो सर हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मतलब आपके बोल देते हैं कि इतना ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, मैं उसे बैलेंस करके, उसे काम करके आपका पूरा एस्ट्रोलॉजी को, वैदिक साइंस को मैं बैलेंस करती हूँ। कुछ ऐसी पूजा है, ऐसे मंत्र हैं, ऐसे मंत्र उच्चारण या ऐसी हीलिंग मैं करती हूँ जिसके कारण वैदिक साइंस हम लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ ऐड कर रहे हैं। इसी से लाभ मिलता है सर। ये जो आप बोले जे क्या है वैदिक एस्ट्रो, इसके बारे में कोई जेम्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, जेम्स हैं, मगर मैं जेम स्टोन्स को बाद में लाती हूँ। बिल्कुल, जेम स्टोन हमारे शरीर में एक रंगों का बहुत महत्व है सर। आज आप अगर काले रंग के कपड़े बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं तो सर काला रंग, अगर आप कोई भी रंग उसके अंदर मिलाते हैं तो उसका रंग ही बराबर काला हो जाएगा। तो काले रंग की एनर्जी बहुत डार्क है, उस एनर्जी को शरीर से थोड़ा दूर रख के, तो यानी आप काले रंग की एनर्जी का मतलब है आपका शनि बहुत वीक है। और शनि को बैलेंस करने में हम लोग महत्व देते हैं कि शनि के जो मित्र ग्रह हैं जैसे बुध और शुक्र, उनके उपाय करवाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा हरे रंग का कपड़ा पहन रहा है तो यानी उसका स्पिरिचुअल स्टैमिना बहुत अच्छा है, उसका मरकरी बहुत अच्छा है। तो कलर बेस पे सर हम लोग तभी डिसाइड करते हैं जब उसका जन्म पत्री देखते हैं कि क्या उसकी चीज़ कहीं पर लैकिंग हो रही है, क्या उसे पैसे की कमी है, क्या उसे माइंड से वो प्रॉब्लम कर रहा है, क्या उसे अग्रेशन बहुत है। तो उसके बेस में हम लोग स्टोन मतलब बताते हैं सर। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ के बारे में आपको पूछेंगे मैम, बेसिकली मान लीजिए किसी का बिजनेसमैन है जी, उनका अभी बिजनेस खराब चल रहा है। हाँ जी सर। तो इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए सर, बिजनेस खराब होने का कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता है। बिजनेस खराब है तो यानी आपके ये 5 दिशाओं पे अब मैं काम करूँगी। जैसे आपकी महादशा खराब चल रही होगी। दूसरा कारण, आपने जिस बिजनेस को स्टार्ट किया है, अगर कोई भी नया जगह लिया उसका वास्तु खराब हो सकता है। तीसरा, बिजनेस का क्या आपका कौन सा नया पार्टनर है, क्या एम्प्लॉय आपने रखे हैं, क्या वो एम्प्लॉय में राहु और शनि की महादशा चल रही है, क्या वो पार्टनर है जिसके साथ आपकी न्यूमरोलॉजी मैच नहीं कर रही है। तो सर हम लोग बिजनेस को उस तरीके से देखते हैं। बट हम लोग बेसिकली कहते हैं कि ये सारी चीज़ों को मैं जाके खुद से करेक्ट करती हूँ। उसके बाद बिजनेस, अगर ऑटोमेशन पे आप 4 दिशाओं को बैलेंस कर देंगे तो बिजनेस आपका राइज करता है। कुछ कलर कॉम्बिनेशन, कुछ आपको कपड़ों का ज्ञान, क्या बिजनेस आपने अपनी कुंडली के हिसाब से सही स्टार्ट किया है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बिजनेस को लेके सर हम लोग बाद में उपाय करते हैं। ओके। और एक बात है मैम, आपको तो डेजिग्नेशन बहुत ही है मैंने देखा, तो आप हीलिंग के बारे में कुछ बताएं। सर देखिए, हीलिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखिए, हीलिंग मैंने अपने काफ़ी गुरु से सीखी हुई है, और मैं आपको सिंपल बोलूँगी, मैंने वैदिक चैंटिंग से हीलिंग सीखी है। हमारे शरीर पे जो 7 चक्रास हैं, उन चक्रास को अगर हम बैलेंस करते हैं, जैसे आप, बस एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो पैसे की कमी में मैं अनाहत चक्र या आज्ञा चक्र पे फोकस करती हूँ।
अगर मैं ग्रहों में बात करूं तो बृहस्पति के कुछ मंत्रों की चैंटिंग करती हूं, वो भी बीज मंत्र, वो मैं अभी आपको नहीं बोल सकती क्योंकि वो हम लोगों का एक गुप्त चैंटिंग के हीलिंग के वक्त ही वो चैंटिंग हो सकती है। तो इस तरीके से अगर मैं इस आपके मतलब जो आपका ये पूरा रूम है, अगर मैं इसे पॉजिटिव करना चाहती हूँ तो सिर्फ मैं 2 चैंटिंग अभी करूँगी, आपको इस माहौल में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग हीलिंग करते हैं। बट हीलिंग करने का एक क्राइटेरिया होता है कि मैं पहले उस चीज़ के लिए तैयार होती हूँ। मैं हमेशा 4 बजे उठ के मैं अपनी सिद्धियाँ लेती हूँ। किसी भी इंसान को बिना खाए पिए मेरे पास आना पड़ता है। मॉर्निंग का ये सेशन होता है और मैं उसके ऊपर हीलिंग देती हूँ। हीलिंग से मैं समझ जाती हूँ, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी परेशानी क्या है। मैं आपके चक्रास को देख के समझूंगी कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हीलिंग में सर एटलीस्ट मुझसे 3 महीना लोग जुड़ते हैं। इस समय मेरे पास बच्चे हैं जो 12-13 साल के हैं, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो डिप्रेशन में हैं, जो ऐसे मेल्स हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जो अभी बिल्कुल घर पे हैं, और कुछ ऐसे ओल्ड एज मेल और वुमेन हैं जिनको बहुत सीवियर बीमारी हो चुकी है और वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सर अपने कई लोगों को, मतलब मैं तो बोलूँगी 50+ ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारियां तक हीलिंग से चली गई हैं, जिनके काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और बच्चे एकेडमिक्स में नंबर 1 आ रहे हैं। तो हीलिंग इज़ द बेस्ट पार्ट। जब वो चैंटिंग के वक्त मैं आपको बैठाऊंगी तब आपको वो समझ आएगा, और मैं उस 40 मिनट्स में आपको काफ़ी कुछ एजुकेशन में भी करने को, मैं एक पेपर में करने को बताती हूँ। मेरा काफ़ी क्राइटेरिया है, तो वो जब कभी आप लोग मुझसे जुड़ते हैं देन आप समझेंगे। और एक बात है मैम, आप जो बोल रहे हैं हीलिंग जी एंड रेकी, ये रिलेशन क्या है? देखिए, रेकी हीलिंग इज़ डिफरेंट। रेकी हीलिंग में भी एक मैं वैदिक चैंट हीलिंग करती हूँ सर। मुझे रेकी हीलिंग बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे जो वैदिक चैंट है वो किसी को आता नहीं है सर, वो अभी लोग कर भी नहीं रहे। रेकी हीलिंग जनरली लोग करते जा रहे हैं और उस फील्ड में मैं हूँ नहीं। मैं वैदिक मंत्र, बीज मंत्र चैंटिंग में हूँ, तो इससे मुझे जो नॉलेज है वो वैदिक चैंटिंग की ही है सर। रेकी में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अभी उस चीज़ से थोड़ा ऊपर हूँ सर। एक पब्लिक का क्वेश्चन है, आप जो बोल रहे हैं जो हीलिंग कर रहे हैं जी, तो हीलिंग करने के बाद हाँ जी, उनका कोई डिफरेंट कुछ आया, ये कैसे सोचेंगे? देखिए, हीलिंग 3 महीना और 6 महीने के हमारा सेशन होता है सर। आप 40 डेज़ के बाद से आप जैसे मान लीजिए कोई एक फीमेल है जो सफ़र कर रही है डिप्रेशन से। अब डिप्रेशन में सर हीलिंग ही काम करेगी। उसको आप कुछ भी कह देंगे कि ये स्टोन पहन लो, ये रेमेडी कर लो, उसका माइंड जब तक बैलेंस नहीं है वो सर कैसे करेगी। 40 डेज़ के अंदर सर मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आए हैं जिन्होंने, जो डिप्रेशन में जाके सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले थे, उनको मैं इस समय वर्किंग करवा चुकी हूँ। वो अभी 40-50,000 पर मंथ की सैलरी पे सैलरीड है, और ये मिरेकल हीलिंग के बाद ही हुआ है सर। और ये चैंटिंग, ये एक्सरसाइज मैं उनसे करवाती हूँ, और 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही वो लोग खुद से फील करने लगते हैं कि मैम अचानक से जैसे कॉस्मोस मुझ पे कृपा कर रही है और कुछ मिरेकल हो रहा है, और मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, बट सर ये होता है जी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ जाएगा मैम। हाँ जी, आप आपके पास जाएंगे, 45 डेज लगेगा जी, तो पब्लिक को सोचेगा जो इसके बारे में फाइनेंशियली क्या कॉस्ट है? हाँ, देखिए सर, ऐसा कुछ फाइनेंशियली, देखिए एज पर द सब्जेक्ट, लाइक जैसे बिजनेस के लिए बहुत फेलियर आ गया है किसी के पास, तो देखिए उसमें मैं कुछ भी चीज़ें, एलिमेंट्स भी ऐड करती हूँ। उसमें हीलिंग ही नहीं है, उसमें कुछ जेम्स बताऊँगी, कोई वास्तु का कनेक्शन का कोई चीज़ें बताऊँगी। तो अगर आप मेरी फ़ीस के लिए बोलेंगे तो सर वो डिपेंड करता है। वैसे मेरी बेसिकली फ़ीस मैं फुल मंथ में 4 सेशन लेती हूँ, उसका 6,000 मैं लेती हूँ। तो 4 मतलब सेशन होता है, वीक में एक ही सेशन आपको मिलेगा, और वो 45 मिनट्स का होता है, और वीक पूरा आपका 1 मंथ का 6100 में चार्ज करती हूँ जी। मैम, ये हीलिंग के लिए आपका पास ही जाना पड़ेगा, ये घर में बैठ के ही कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ईच वीक में एक ही दिन करवाती हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगी कि आप फुल वीक उसे करिए। और ये मैं ऑफलाइन भी करती हूँ और ऑनलाइन भी करती हूँ। मेरे अब्रॉड में, मेरे इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे अभी ऑनलाइन में हीलिंग ले रहे हैं, और वो भी बहुत सक्सेसफुल है। मतलब सर मैं कैसे बताऊँ कि ये हीलिंग जब मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट करी,
तब मुझे मतलब आपके पास इतनी पावर है कि आप खुद अपने हाथ से अपने को हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे गुरुओं ने सिखाई है। तो वो पावर मैं उन लोगों को देती हूँ जो मुझसे सीखना चाहते हैं और जो मुझसे चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को सुधारूँ। जी मैम, बार बार आप बोल रहे हैं हम गुरु के पास इतना सीखा, तो हम लोगों का भी जानना चाहते हैं जे कहाँ से आप एजुकेशन लिया? हाँ सर, मैं चेन्नई से मैंने एक पर्सनल मेरे गुरु हैं, वो उनका नाम कृष्णा है, और वो वहाँ पर मुझे पर्सनल उन्होंने 3 साल इन सेशन को पूरा कंप्लीट करवाने में मैं 3 साल वहाँ रुकी थी। और उसके बाद मैंने जयपुर, बीकानेर, राजस्थान, मल्टीपल मैंने सिटीज़ से मैंने n नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ करे हैं, क्योंकि जब मुझे एक बेसिक नॉलेज हुई उसके बाद से ये सारी नॉलेजेस मुझे नॉर्मल लगने लगी। बिकॉज अभी मेरे पास ब्रह्मास्त्र है सर। अगर मेडिटेशन हीलिंग आपको समझ में आती है, आप अपने बैलेंस करते हैं चक्रास या अपने तत्वों को बैलेंस करते हैं, तो सर आपको कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत कम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मेरा एक वे है सर, इन 5 चीज़ों को लगा के देन मैं आपको प्रेडिक्शन बताती हूँ। जी मैम, सीखने के लिए कितने दिन तक लगा आपको? सर मुझे अभी अपनी इस फील्ड में 10 इयर्स प्लस हो गया है। मैं अभी तक लर्निंग में हूँ। मैं अपने को बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी गुरु हो गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ। और मुझे लगता है कि जितने एक्सपीरियंस मुझे हो रहे हैं, इतनी कुंडलियाँ मैं अभी तक 5000 प्लस मैं कुंडलियाँ खुद से मुझे पता है मैं अभी तक प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ। और रोज़ में मेरे इतने क्लाइंट्स हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है सर कि मैं कोई भी तरीके का अलग कुछ काम करूं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एक चलती रहनी चाहिए, कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, लर्निंग तो होनी चाहिए सर। जी एक्चुअली मैम, आपका क्लाइंट्स कहाँ पर है? जी, मैं बेसिकली कोलकाता बिलोंग करती हूँ। तो सर कोलकाता में बेसिक में तो मेरे काफ़ी मारवाड़ी क्लाइंट्स हैं, और अभी 30-40% तक मेरे बंगाली भी ऐड हो चुके हैं। बट ओवरऑल इंडिया से बाहर भी मेरे काफ़ी n नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं, अदर कास्ट के हैं, और वो सभी मुझसे ऐड हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम कभी आई नहीं, और सभी मुझे काफ़ी लाइक करते हैं। जब जिस तरीके से एक होता है ना बेल्ट, आपने कुछ फ़ायदा लिया तो आपने अपने परिवार को बोला, आपने अपने फ्रेंड्स को बोला, तो इस तरीके से मेरे पास अभी ह्यूज नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं और चल रहे हैं सर। अच्छा मैम, एक बार जानना चाहते हैं जे आपका पास क्या प्रॉब्लम के लिए आपका पास आते हैं? सर मेरे पास अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो मेरे पास 2 इस समय बहुत मेजर सब्जेक्ट हैं। पहला डिप्रेशन, सेकंड मनी। ये 2 केसेस मेरे पास n नंबर ऑफ भरे हुए हैं। मतलब डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा इंसान है, बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। आजकल एकेडमिक्स में इतना कंपटीशन हो गया है। आज बच्चा छोटा है तो क्लास 4-5 में आपने कितने सुसाइड अटेम्प्ट्स देखे होंगे छोटे बच्चों के, मैं जितना न्यूज़ में देख रही हूँ। और एक रिलेशनशिप इशू मेरे पास बहुत आता है, हस्बैंड वाइफ अफेयर्स चल रहे हैं, टूट गए, कैसे ब्रेक हो रहा है। पहले की मैरिजेस 30-40 ईयर्स में भी कभी कोई किसी ने कुछ बोला नहीं, अभी विद इन अ ईयर रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होने के बाद भी ब्रेक हो रहा है। तो कहाँ पर क्या चीज़ की कमी है, मैं उन कपल्स को बताती हूँ। और इस समय मेरा ये 2 सब्जेक्ट बहुत हाई लेवल पे चल रहा है सर। मैम, एक क्वेश्चन आपको हम जानना चाहते हैं जी सर। ये कोई एक्सपीरियंस है आपका पास है बड़ा कुछ जे उनका बोला था जे वो नहीं रहेगा, इसके कोई एक्सपीरियंस? देखिए सर, मेरे पास एक नहीं कई एक्सपीरियंस है। मैं आपको 2 उसमें से एक्सपीरियंस शेयर करूंगी सर। उसमें से पहला एक्सपीरियंस है कि एक 32 to 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल मेरे पास आई थी, और उसने मुझसे बोला कि उसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और उसको बहुत बड़ी बीमारी डिटेक्ट हुई है। ये मुझसे पहले बताया नहीं गया था, जस्ट वो आई थी मेरे पास, उसने मेरा काम देखा था और उसने मुझसे एक बार एज अ जज के लिए वो मेरे पास चेक कराने आई कि आप मेरे को क्या समझ रहे हैं, आप मुझे बताइए। मैंने जस्ट उसके सर पे हाथ रखा और मैं समझ गई कि वो किसी बड़े फेज से निकल रही है। और मैंने तुरंत उससे कहा कि प्लीज़ तुमको कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ऑल राइट हो। उसने मुझसे तुरंत अपनी सारी फाइल्स दिखाई, 8-10 फाइल थी जिसमें सभी डॉक्टर्स उसको मना कर चुके थे, वो सर्वाइवल उसका बहुत कम है। बट उसने मेरे पास इतना मेरा नाम सुना था कि वो मुझसे जब मिली, मैंने उससे कहा कि ये सारे फाइल्स को सबको बंद कर दो, अपने थॉट्स को बंद कर दो और सोच लो कि ये तुम्हारा एक सपना था और तुम सिर्फ अभी मेरे साथ ऐड रहो। और मैंने सिर्फ उससे 40 दिन मांगे। मैंने कहा तुम मेरे पास 40 दिन रहो और भूल जाओ तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया। एंड सर 40 डेज़ में मैंने आई थिंक उसको 10 दिन
बुला के हीलिंग किया होगा, मतलब ऑल्टरनेट डेज में, और उसको कुछ एक्सरसाइजेज बताई जो वो राइट करती थी। ये मेरा एक हिडन है, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसे लिखवाती हूँ। एंड सर आप बिलीव नहीं करेंगे, 45 डेज के अंदर जो मिरेकल हुआ है, उनके फैमिली मेम्बर्स मेरे चैम्बर पे थे और सभी रो रहे थे। सभी ने ऐसा बोला मुझसे कि मैम डॉक्टर मिरेकल मान रहा है कि जिसकी सारी रिपोर्ट्स ख़राब हैं, जिसको जवाब दे दिया गया हो, उसके यूटरस में सिस्ट नहीं है। मतलब सर मेरे लिए गूज बम्स मुझे अभी हो रहे हैं, मैंने वो रिपोर्ट जो देखी है, इट्स टोटली मिरेकल सर। और उसके बाद से टिल डेट वो बंदी आज 32 ईयर्स 34 ईयर्स में सर क्या एज होती है, आज उसकी मैरिज हो चुकी है, मुंबई में है, 2 बच्चे हैं सर उसके, और शी इज़ वेरी हैप्पी। एंड सर सेकेंड केस में ये हुआ है कि एक मारवाड़ी हैं क्लाइंट हमारे, वो दिल्ली में उन्होंने 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी। एंड सर वो प्रॉपर्टी विदाउट आस्किंग मी, क्योंकि वो मेरे पुराने क्लाइंट हैं, उन्होंने जब ये प्रॉपर्टी ली तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था, जस्ट ले लिया। बट उसके बाद वो लीगल इश्यूज़ में आ गए और वो किसी ऐसे फ्रॉड चीज़ों में चले गए कि 3.5 करोड़ बिल्कुल पानी में जा रहे थे। वो मेरे पास मुझे रात में फ़ोन करते हैं कि मैम मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और ये मुझे किसी भी तरीके से, अगर ये पैसा नहीं तो मैं अभी सुसाइड कर लूँगा। मैंने उनसे सिर्फ बोला कि सर आप मुझे सिर्फ 40 डेज़ का टाइम दीजिए, मुझसे मिलिए भी नहीं, मैं जितना बोल रही हूँ आप कीजिए। मैंने उन्हें 2 पूजा बताई सर, मैंने 2 पूजा के साथ उनकी फैमिली में कुछ करने को बोला, कुछ लिखवाया, उस प्रॉपर्टी में जाके कुछ पूजा बताने को करने को बोला। एंड सर आप यू वोंट बिलीव, 3 महीने के अंदर उनका पूरा पैसा आया है सर। एंड ये टेस्टेड, ये पूरा प्रूवन है, मैं आपको बात भी करवा सकती हूँ उनको। ये मेरे बड़े हैं, ऐसे तो सर n नंबर ऑफ चीज़ें हैं कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। তো আপনারা এতক্ষণ শুনলেন যে ম্যাডামের একটার পর একটা যে উত্তর উনি দিচ্ছেন, সত্যি লোমহর্ষক কাহিনী। আমরা প্রচুর অ্যাস্ট্রোলজারকে নিয়ে এখানে প্রোগ্রাম করেছি, তাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি, কিন্তু ম্যাডামের মধ্যে যে এত পাণ্ডিত্য, ভগবানের এতটা কি বলবো শিক্ষা দীক্ষা এবং আশীর্বাদ, সত্যি আজ আমরা অভিভূত। আমরা শোনানোর চেষ্টা করছি যে দর্শক বন্ধুদের কাছে যে এইভাবেই কিন্তু এসটিভি বাংলা নতুন নতুন খবর নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়। আমরা আরো নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। এবার একটু ম্যাডামের থেকে জানবো, ম্যাম आपका एक्चुअली विजन और मिशन क्या है? सर देखिए मुझे ऐसा लगता है मेरा जन्म लोगों के उद्धार के लिए हुआ है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान की कि मुझे ये ऑक्यूपेशन में लोग लेके आए हैं। मैं एक बैंकर थी, मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैंने काफ़ी चीज़ों में काम किया, मैं डबल MBA हूँ। बट मेरा सडन सारी चीज़ों से मन हट गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे सपने में और मुझे एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है कि मैं ये सारी चीज़ों से अब थोड़ा ऊपर उठ चुकी हूँ। एंड सर 11-12 साल पहले मैं सडन इन सब चीज़ों से रिमूव होकर मैंने गुरु का अध्ययन किया और उसके बाद मैंने सिद्धियाँ ली। मैं डेली 3 बजे उठ के अपनी सिद्धि करती हूँ, 2 से 3 घंटे मैं पूजा पाठ करती हूँ और फिर उसके बाद लोगों की मदद करती हूँ। अभी तो सर ये हाल है कि लोग मेरे पास पैर भी घर से बाहर निकालने के पहले मुझे एक कॉल आता है, तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ। और सर बस भगवान से प्रार्थना है कि मैं ऐसे ही करती रहूँ। দমদম ক্যান্টনমেন্ট ইউরো কিডস প্রি স্কুল, যেটি এমনই এক স্কুল যেখানে একই ছাতার তলায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মজার ছলে ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে পড়ানো হয়। আর শুধু পড়া নয়, সাথে রয়েছে মাইন্ড ফ্রেশের জন্য নানান অ্যাক্টিভিটিস, যোগা থেকে ডান্স, এছাড়া ডেইলি মেডিটেশন, আরও নানাবিধ অ্যাক্টিভিটিস। ছোট ছোট বেবিদের যত্ন ও ভালোবাসার আর এক সেকেন্ড হোম এই ইউরো কিডস প্রি স্কুল। অ্যাডমিশনের জন্য সত্ত্বর যোগাযোগ করুন 9088100789 এই নাম্বার। বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে কে না ভালোবাসে বলুন তো? সবাই আমরা কম বেশি ঘুরতে যাই, আর এই ঘুরতে গিয়ে কোথায় সার্ভিস ভালো পাওয়া যায় বা কেমন হোটেল পাবো তাই নিয়ে বড় চিন্তা হয়। এখন আর চিন্তা নেই, ভালোবাসার ভ্রমণ আপনাদের সেই সুযোগ করে দিচ্ছে। পুরুলিয়া থেকে ঘাটশিলা, মন্দারমণি থেকে শিটং, তেলি, লামাহাটা,
এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গেলে হোটেল বুকিং ও অল সার্ভিস আপনারা পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এছাড়াও স্পেশাল বিদেশ ভ্রমণ করুন কম খরচায়, যেমন ব্যাংকক ও পাটায়া, দুবাই এবং বালি। এই সকল জায়গায় হোটেল বুকিং থেকে শুরু করে অল সার্ভিস করে দিচ্ছে এই ভালোবাসার ভ্রমণ। তাই আর দেরি না করে যদি বেড়াতে যেতে চান তাহলে সত্বর যোগাযোগ করুন 9073879313 এই নাম্বার। আনন্দময়ী ইনফ্রাটেক নিয়ে এলো এক সঞ্চয়ের সঠিক দিশা। একদিকে গ্যারান্টেড রিটার্ন, অন্যদিকে 100% সুরক্ষা। যাচাই করুন আর কন্ট্যাক্ট করুন 9073879313 এই নাম্বারে। मैम आपका चेम्बर कहाँ कहाँ है? सर मैं अभी यहाँ पर मैं काफ़ी कंपनीज़ में कोलकाता में काम कर रही हूँ और मेरा खुद का चैम्बर अभी सॉल्टी प्लाज़ा में है। आई थिंक नागेर बाज़ार में आइलेस हॉस्पिटल है, उसके जस्ट बगल में लगा हुआ सॉल्टी प्लाज़ा, उसके मैं 6th फ्लोर पे बैठती हूँ। 612 नंबर है मेरा। आप कभी भी आ सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं, आप बिल्कुल मिलिए मुझसे, मैं बिल्कुल वेलकम कर रही हूँ आपको, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता है मैं हर जगह वो स्प्रेड करना चाहती हूँ। आप भी मुझसे फ़ायदा लीजिए सर। তো আপনারা শুনলেন যে যেহেতু আমাদের টাইমটা একটা সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই আমরা হয়তো অনেক তথ্য আপনাদেরকে একদিনে বলতে পারবো না। আমরা চেষ্টা করব ম্যাডামকে পরবর্তী সময়ে আসার জন্যে, যাতে উনি ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সমস্যার সমাধানের পথ দেখাতে পারেন। আর কিছুই না, আমরা চাই যে সঠিক পথ দেখানো, স্বচ্ছ সমাজ গড়া। তার জন্য কিন্তু এসটিভি বাংলা প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে এবং এই ধরনের ম্যাডামদের যদি আমরা এই ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাদেরকে ব্যক্ত করতে পারি, আমার মনে হয় আপনারা উপকৃত হবেন। আপনারা জানেন যে শুধুমাত্র ওষুধের দ্বারা সব কিছু সম্ভব নয়, তার সাথে দরকার ভগবানের পথ প্রদর্শক। কিভাবে আপনি একটা সঠিক পথ পাবেন। আর একটা কথা ম্যাডামের কাছে একটু জানবো, मैम आप जो वास्तु के ऊपर काम कर रहे हैं, जी सर, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। सर देखिए, वास्तु में भी मैं 5 तत्वों को ही लेती हूँ और मैं वास्तु को पिछले 8 सालों से कर रही हूँ और यहाँ पर मैं अभी 100+ लोगों का वास्तु कंसल्टेंसी कर चुकी हूँ, बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स का भी। मैंने ऐसी जगह पे वास्तु किया है सर कि मैंने एक भी चीज़ें जो आजकल आप देख रहे हैं कि वास्तु में ये तोड़ दो, वो गलत बना है, ये गलत। आपने देखा होगा सर कि पहले के ज़माने में एक कमरे में लोग 8-8, 10-10 लोग रहते थे, उनका वास्तु कैसे चलता था। तो हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे वास्तु कंसल्टेंसी सिखाई है, उन्होंने कभी कुछ तोड़ने को नहीं बोला। हमारे पास कुछ स्पेशल यंत्र हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे सामान हैं मैं जिनको लगवाती हूँ। जिन एरियाज़ को ख़राब लगता है मुझे कलर कॉम्बिनेशन में मैं चेंज करवाती हूँ और उसी से ही सर बहुत बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। इसमें कोई भी एक्सपेंसिव मेरा वास्तु कंसल्टेंसी कभी नहीं होती है सर। जी मैम, एक बात लास्ट हम बोलेंगे, जिसका वास्तु प्रॉब्लम है, हाँ जी सर, वो आप जो बोले कोई तोड़ने का जगह नहीं है जी, तो इसका सलूशन कैसे दे रहे हैं? सर इसका सोल्यूशन है सिंपल। मैं पहले पत्रिका देखती हूँ उसकी, जन्म पत्री से मैं देखती हूँ 4th हाउस हमारे हम सुखों का होता है और हम जहाँ रहते हैं उसका होता है। तो 4th हाउस से मैं डिफ़ाइन करती हूँ वास्तु में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सर देखिए 4 दिशाएं हैं, उत्तर दिशा, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। हमारी चारों दिशाएं सर कहाँ पर क्या लैकिंग हो रही है। अगर मान लीजिए जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोना है, नॉर्थ ईस्ट का हमारे भगवान का वो घर है, वहाँ पर अगर किसी ने वॉशरूम बना रखा है तो सर आप राहु को वहाँ बैठा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर छोटा सा एक रूम भी है तो मैं उसका ऐसा एडजस्टमेंट कराती हूँ, मैं ऐसे यंत्र वहाँ फिट कर देती हूँ कि अगर वो प्रॉब्लम भी वहाँ पर है, वो सर्वाइवल भी हो रहा है, तो सर उससे रिजल्ट मिलता है। एंड आपको नहीं पता सर, किसी एक रूम का भी वास्तु अगर आपके पूरे घर में ख़राब है तो आप समझ लीजिए सर इससे कितनी कंडीशंस ख़राब होंगी। आपके घर में जो फीमेल होगा उसका तबीयत ख़राब रहेगा, आपका बिजनेस में प्रॉब्लम, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वास्तु से n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएशन है। ওকে, তারপর শুনলেন যে ম্যাডামের মুখ দিয়ে আমরা অনেক তথ্যই আজ পেলাম। আগামী দিনে চেষ্টা করব ম্যাডামকে আবার পাওয়ার জন্য। তো সবাই একটু কৌতূহল হয়ে আছে যে ম্যাডাম आपका साथ कांटेक्ट करने के लिए आपका कांटेक्ट नंबर और एड्रेस। ओके सर मैंने एड्रेस आपको बताया, सॉल्टी प्लाज़ा नागेर बाज़ार में मेरा चैम्बर है, वहाँ पर आप मॉल है, वहाँ पर आप आइए। एंड मेरा नंबर है 9830670998 एंड एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट। ठीक है सर।
थैंक यू। আপনারা শুনলেন যে ম্যাডামের কন্ট্যাক্ট আপনারা পেয়ে গেলেন, কোথায় যোগাযোগ করবেন সেটাও পেয়ে গেলেন। তাই আজ আর বিশেষ কিছু বলবো না, আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতে হবে। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে ম্যাডামের নাম্বার ডাইরেক্ট দিয়ে দিলেন, সরাসরি যোগাযোগ করুন আর আপনার সমস্যা থেকে আপনি মুক্তি পান। তাই আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করলাম। নমস্কার। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। নিবেদন করছে এসটিভি বাংলা, সঠিক কথা সহজে বলা।